हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो जल्दी से आइए, इस क्लास में जुड़िए आप सभी स्टूडेंट। और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज की ये क्लास जो है वो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था। और जो इस बार बच्चे निकल करके आए हैं, इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, वो हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस से जुड़ जाइए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक एक टॉपिक का निचोड़ हमारे इस चैनल पे करवाया जाएगा, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है, कि हर बार की तरह इस बार भी ड्रीम क्लासेस की टीम आप लोग के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, तो आज की ये पूरी क्लास कर लेने के बाद आपका ये जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, वो बिल्कुल ही क्लियर होगा, एकदम पानी की तरह, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। एकदम लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमारे 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 में हमें पढ़ने को मिलता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो लौटने की इस क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नॉर्मली में ये स्टूडेंट याद कर लेते हैं। अब देखिए, अब रटने का इसमें है नहीं कुछ। अब हम लोग फिगर के माध्यम से इसको टॉपिक वाइज समझेंगे और आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, कि जब प्रकाश की किरण जो है किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो लौटने की इस क्रिया को या इस पूरी घटना को ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पर एक टॉपिक का नाम आ रहा है परावर्तक सतह, है ना। अब ये परावर्तक सतह क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। तो चलिए, पहले हम लोग परावर्तक सतह के बारे में जानेंगे। तो देखिए, परावर्तक सतह होता है वैसा सतह जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके। समझ रहे हैं, जैसे कि दीवार हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मतलब वैसा निर्जीव वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके, है ना, वो हो जाता है परावर्तक सतह कहलाता है। देखिए ना, जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके, परावर्तक सतह कहलाता है। चलिए, अब यहां तक तो बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट भी होगा कि सर ये परिभाषा तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया, पर अगर हमें एकदम एक्चुअली में इसे समझना रहे रियलिटी में, तब इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए, अब हम लोग फिगर के माध्यम से इसको एकदम क्लियर करेंगे, ठीक है। एकदम भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा दावा है कि आप लोग को यूट्यूब पर कहीं भी इस तरह का इतना क्लियर वीडियो प्रकाश के परावर्तन का देखने को नहीं मिलेगा। अगर समझ में नहीं आए किसी भी स्टूडेंट को तो हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, और अगर रियलिटी में जो स्टूडेंट ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो को, अगर उनको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा लास्ट में, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, अब हम लोग देखेंगे इसके परिभाषा को। तो हमने पढ़ लिया ऊपर कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, अब देखिए, ये हमारा इस तरह से हमने ये बना दिया है, ये हमारा परावर्तक सतह है, यानी कि ये एक ऐसा सतह है इसके आर पार प्रकाश नहीं हो सकता है, मतलब इसके इधर से इधर प्रकाश जो है ना वो नहीं हो सकता है। देखिए, हमने क्या पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर, ये देखिए सूर्य है ना, और सूर्य से देखिए इस तरह से प्रकाश आ रही है, और यहाँ पर देखिए परावर्तक सतह से टकरा रहा है ना। तो देखिए क्या लिखा था ऊपर हमने, कि जब प्रकाश की किरण, देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है ना। देखिए, जब प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जा रही है, इस माध्यम से देखिए नीचे से लौट रही है, इस तरह से आ रही है, परावर्तक सतह से टकराकर लौट रही है, तो इस पूरी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। देखिए, रियलिटी में समझिएगा, इस तरह से आया, परावर्तक सतह से टकराया और इस तरह से वापस लौट गया, है ना। तो ये पूरी घटना क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन। अब इस पूरे फिगर में समझिए आप लोग कि क्या क्या जब प्रकाश के परावर्तन का घटना हुआ तो किन किन चीजों का निर्माण हुआ, किन किन कोण का निर्माण हुआ, किस किस किरण का निर्माण हुआ, है ना। तो देखिए, आपको 4-5 टॉपिक आगे बहुत ज्यादा है ना पेचीदा लगेगा, और बार बार आपको एग्जाम में भी इसका जो आंसर आपको लिखने के लिए बोला जाएगा।
देखिए आपको दिखेगा एक आपतित किरण दिखेगा, आपतन कोण दिखेगा, परावर्तन कोण दिखेगा, परावर्तित किरण दिखेगा, आपतन बिंदु दिखेगा, और ये परावर्तक सतह जो कि हमने पढ़ चुका है ऊपर। परावर्तक सतह के बारे में हमने पढ़ लिया है कि वैसा सतह जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके परावर्तक सतह कहलाता है। क्लियर है? चलिए, और एक दिखेगा आपको नॉर्मल यानी अभिलंब, है ना। ये देखिए, तो अब हम लोग डिटेल से एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। बस आप ये फिगर जो है वो क्लियरली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट्स बना लीजिए इसका एकदम सही ढंग से, और एक एक टॉपिक का हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? जब प्रकाश की किरण जो सूर्य से आ रही थी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस पूरी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए ये वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, ये परावर्तित किरण। अब कैसे होगा ये देखिए आपको समझाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये तो जान लिए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और ये कैसे होता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग बार बार एग्जाम में इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उसको डिटेल से समझाइए। तो याद रखिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट, ये देखिए हमने करवा दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियमों से इसका परावर्तन होता है। जब दो घटना हो जाएगा तो इसका परावर्तन हो जाएगा। देखिए पहला क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, है ना। और दूसरा हमारा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। यहां तक देखिए स्टूडेंट को जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो पेचीदा लग रहा होगा ये। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें जितने भी टॉपिक हमने देखा है, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, इन सभी के बारे में अगर आप लोग को अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, उसके बाद आपको इस टॉपिक को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा और मात्र 2 मिनट में आप इसको क्लियर एकदम माइंड में वो कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए आप लोग हम लोग पढ़ेंगे आपतित किरण क्या होता है, जो कि आपको फिगर में दिखलाया गया होगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है, सूर्य से आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। कितना इजी सा आंसर है इसका। देखिए फिगर देखिए सामने दिख रहा है। चलिए फिगर हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार दिखलाना ना पड़े। वेट कर लीजिए आप लोग 1 मिनट और देखिए एकदम टॉपिक वाइज इसको क्लियर करते चलिएगा। अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी पसंद आएगा और एक एक टॉपिक आपका क्लियर करवाएंगे, है ना। चलिए ये देखिए इस तरह से हम एक परावर्तक सतह ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? परावर्तक सतह। इसका डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि वैसा सतह जिसके आर पार प्रकाश ना हो सके परावर्तक सतह कहलाता है ना। अब देखिए, अब एक यहां पर हम सूर्य का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा सूर्य हो गया। ये क्या हो गया जी? सूर्य हो गया। और इस तरह से प्रकाश लाइट जो है इस परावर्तक सतह पे पड़ रहा था, है ना। और इस तरह से जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा था यानी परावर्तित हो रहा था और बीच में यह लंब का निर्माण कर रहा था इस तरह से। यही था ना। देखिए सेम फिगर यहाँ पे भी दिख रहा है आपको जो हमने पीछे पढ़ा रखा है ना। देखिए चलिए, तो हमने सबसे पहला डेफिनेशन पढ़ा आपतित किरण के बारे में, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि सूर्य से आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। तो देखिए फिगर में देखिए सूर्य से आने वाली किरण, ये किरण है सूर्य से आने वाली, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जी? आपतित किरण। यही हमारा आपतित किरण हो गया जो सूर्य से आएगा, है ना। ये आपतित किरण जो है जो ये सतह पे पड़ रहा है वो आपतित किरण हो गया। क्लियर है?
परिभाषा भी क्लियर और फिगर के माध्यम से भी क्लियर है। फिर दूसरा देखिए परावर्तित किरण, तो प्रकाश के परावर्तन के बाद, है ना, प्रकाश के परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहा जाता है। ये देखिए जैसे कि ये सूर्य का प्रकाश से आया, सतह पे पड़ा ये आपतित किरण, और ये जो वापस लौट गया ये वाला, है ना, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, है ना, यानी परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण यानी सूर्य से आने वाली किरण को आपतित किरण, और परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए तीसरा टॉपिक आपतन बिंदु। बिंदु तो आपको देखिए पूरे फिगर में एक ही दिख रहा होगा, है ना, आपतन बिंदु ये वाला। देखिए क्या कह रहा है, इसका परिभाषा पढ़िए। सूर्य से आने वाली किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है आपतन बिंदु कहलाता है। देखिए सूर्य से आने वाली किरणें, ये सूर्य से आने वाली किरणें परावर्तक सतह के, इस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है, आपतित का मतलब आती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु। आपतन का मतलब आने वाली, देखिए आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण, आने वाला बिंदु, आपतन बिंदु। क्लियर है, देखिए कितना इजी सा है। सूर्य से आने वाली किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है आपतन बिंदु कहलाता है। क्लियर है। अगला देखिए, एक देखिएगा आपको अभिलंब, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। देखिए किसी समतल सतह इसे बोला जा रहा है, इसको समतल सतह, है ना, प्लेन सतह जिससे आप प्रकाश आर पार ना हो। किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब, लंब होता है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब होता है, आगे आप लोग जब गणित में पढ़िएगा 90 डिग्री, है ना, मतलब कि एक खड़ा हुआ एक पड़ा हुआ, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। समझ रहे हैं। तो ये देखिए कह रहा है किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब, किसी समतल सतह पर खींचे गए इस तरह से लंब को ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये जो हमारा होता है ना, ये नॉर्मल यानी अभिलंब का काम करता है, बीच वाला। समझ रहे हैं आप लोग बात को। देखिए ये हमारा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये बीच वाला जो सीधा रहेगा, जो आपतित किरण के बीचों बीच इस तरह से खींचा जाएगा परावर्तक सतह के बीचों बीच, है ना, यानी परावर्तक सतह को दो बराबर भागों में ये डिवाइड कर देगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। क्लियर है। देखिए किसी समतल सतह या परावर्तक सतह भी इसको बोल सकते हैं आप लोग, है ना, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आ गया कोण के बारे में, आ गया आपतन कोण। अब ये आपतन कोण क्या होता है, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। देख रहे हैं आप लोग, परिभाषा को पहले लिखिए समझिए, उसके बाद फिगर से हम समझाते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, ये देखिए आपतित किरण, देखिए आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच के कोण को, ये जो कोण है ये हमारा आपतन कोण कहलाएगा, और इस आपतन कोण को ही हम लोग कोण आई के नाम से जानते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। और एक अंतिम हमारा होता है, ये देखिए अंतिम होता है परावर्तन कोण, है ना, परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। मतलब कि ये देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसको कि हम लोग कोण आर से सूचित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट के मन में अगर हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब देखिए हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन पे आएंगे और उसके नियम को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, और अब देखिए आपका प्रकाश का परावर्तन चुटकियों में हल हो जाएगा, और आपको ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा
इजी और आसान लगने लगेगा। जैसे कि देखिए हमने पढ़ा है ना, पहले पढ़ा हमने प्रकाश के परावर्तन को, कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो लौटने की इस क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये प्रकाश के देखिए अब परावर्तक सतह पे पड़ रहा है और इस तरह से वापस लौट रहा है, तो लौटने की इस पूरी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। और हमने पढ़ा कि इसके दो नियम होते हैं। ठीक है, अब नियम के बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए हमने पढ़ा था इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम बोल रहा था अपने हिसाब से कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये देखिए आपतित किरण और ये देखिए परावर्तित किरण और ये देखिए आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये वाला तीनों एक ही समतल में होंगे, है ना। आपतित किरण जिस बिंदु से जा रहा है, यह अभिलंब जिस बिंदु से जा रहा है और परावर्तित किरण जिस बिंदु से जा रहा है, तीनों एक ही समतल में है। पहला नियम इसका बोल रहा है ना। फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, जैसा कि हमें फिगर में ही दिख रहा है। कोई दिक्कत? और दूसरा जो इसका नियम है वो कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतन कोण कौन सा हो गया, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। यानी इसमें कह रहा है कोण आई बराबर कोण आर। क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी बताया कि ये जो अभिलंब होता है ये वाला, ये परावर्तक सतह को दो बराबर भागों में बांटता है। तो जितना इधर से आता है उतना ही डिग्री का कोण इधर बनाते हुए चलता है। मतलब कि अगर ये 45 डिग्री का बना रहा है तो ये भी 45 डिग्री के बराबर ही इधर जो है ना रिफ्लेक्ट होते जाता है। क्लियर है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, बराबर होता है, यानी कोण आई बटा बराबर कोण आर। क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे हमारे इस क्लास से जुड़े होंगे उनको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। और अभी तक आपने YouTube पर इससे बढ़िया सॉल्यूशन अगर देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल पे बने रहें। ड्रीम क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है। और जिस बच्चे को नोट्स परचेज करना हो 2023 बैच के लिए, ठीक है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल जरूर करिए। ठीक है, वहां से हमारी टीम के द्वारा आपकी ये सफलता का ध्यान रखते हुए जरूर मदद किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।